आज हम लोग क्लास 9th की एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.1 पे बात करेंगे। क्लास 9th एनसीईआरटी में एक्सरसाइज ले रहे हैं 2.2। चलिए ओके। आज हम लोग क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथ की जो किताब है आपकी, उसमें एक्सरसाइज 2.2 पर बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बोलिए। निम्नलिखित पर बहुपद 5x निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। के मान ज्ञात कीजिए। और इसके अंतर्गत पहला है x बराबर 0। क्या है? x बराबर 0। अगला क्या है? x बराबर -1। और तीसरा x बराबर 2। और चौथा क्या है? चौथा नहीं कोई, तो यहीं तक है। चलिए अच्छा। निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात करना है। ठीक है, पहला आइए फर्स्ट वाले में, जबकि x बराबर 0 है। जबकि x बराबर 0 की दशा में, ठीक है ना, ये 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, जबकि x बराबर 0 की दशा में 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पर जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम 0 लिख देंगे। क्या करेंगे? इसमें 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 में जहाँ पर x आया है वहाँ पर हम 0 करके और इसको हल कर लेंगे। कैसे? 5 लिख दीजिए, यहाँ पर x है, इंटू 0 हो जाएगा, माइनस 4 है, फिर इसके बाद यहाँ पर x है, तो चलिए 0 का स्क्वायर कर दिया प्लस 3। क्लियर? आपको पता होगा 0 से किसी भी संख्या को गुणा करने पर 0 आता है, तो 5 और 0 का गुणा है 0 हो जाएगा। यहाँ पर 4 हो, 0 का स्क्वायर भी 0, 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा प्लस 3, तो ये आ जाएगा आपका केवल 3 आ जाएगा। ठीक है ना? इसका अर्थ ये है कि 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 इस बहुपद का मान तब आपको निकालना है जबकि x बराबर 0 है। तो जबकि x बराबर 0 की दशा में 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 इसका मान हमें निकालना है। जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम 0 रखकर इसको हल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर x था, 5 गुणे 0 कर दिया माइनस 4, यहाँ पर भी x से 0 कर दिया प्लस 3, तो ये 0 आ गया, माइनस से भी 0 आ गया। 0 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है, 0 हो गया प्लस 3, तो 0 से कोई मतलब नहीं, 0 जुड़ने या घटने का कोई मतलब नहीं होता है। 0 जोड़ देंगे तो भी उतने रहेगा, 0 घटा लेंगे तो भी उतने रहेगा, तो ये प्लस 3 है, प्लस 3 आ गया। ठीक है, आइए दूसरा, x बराबर -1 दशा में क्लियर? x बराबर -1 की दशा में 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 इसी बहुपद में एक बार आपको x बराबर 0 रखकर हल कर लेना है, इसी बहुपद में एक बार x बराबर -1 करके हल कर लेना है, और इसी बहुपद में एक बार x बराबर 2 रखकर हल कर लेना है। ये मतलब है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर आइए, 5 और x की जगह क्या लिखेंगे? -1 लिख देंगे। ठीक है ना, -4। अब x की जगह क्या लिखेंगे? -1, ऐसे कर दीजिए, स्क्वायर प्लस 3, हल कर लीजिए, हो गया। आपको पता होगा प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? माइनस होता है। -5 आ गया,
और ये -4 है ही है, ठीक है। और -1 का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है और माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है। -1 का स्क्वायर का मतलब -1 को -1 से आप गुणा करो तो माइनस माइनस 2 बार गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, क्या होगा, और +3 कर देंगे ये हम, और यहाँ पर -5 हो गया। और अब ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस होगा 4 और +3, यहाँ पर चलिए -5 और -4 ये मिलके -9 हो जाएगा और +3। और यहाँ पर देखिए एक संख्या आपकी माइनस में है, एक संख्या प्लस में है, तो यहाँ पर घट जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा, 9 में से 3 निकल जाएगा तो -6 हो गया। क्लियर हुआ ना। और तीसरा देखिए हम, तीसरा जो है इसी बहुपद का मान निकालना है जबकि x बराबर 2, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 में x बराबर कितना रख दें हम, 2, रखने की दशा में, रखने की दशा में। मैंने पीछे आपको क्या बताया था, इसमें जो गिनतियां हैं, जैसे x का गुणांक यहाँ 5 है, x स्क्वायर का गुणांक -4 है और ये 3 है, और जहाँ पे x है ये चर होते हैं, क्या होते हैं, चर वे होते हैं जिनका मान बदल सकता है। यहाँ पर x का मतलब यहाँ है 0, x का मान 0 है, इसी में यहाँ पर x का मान -1 है और यहाँ पर x का मान 2 है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए 5 का जो मूल्य यहाँ पर है, यहाँ पर कितना मूल्य है, 5 है, यहाँ पर भी उतना ही है और यहाँ पर भी मैं वही लिखूंगा, ठीक है ना। तो जिसका मान नहीं बदलता है वो अचर होता है, लेकिन जिसका मान बदल जाता है उसे चर कहते हैं। इसमें एक बार x का मान कितना है, 0 है, अगली बार x का मान कितना है, -1 है, और फिर अगली बार x का मान कितना है, 2 है। तो जिसका मान बदल जाए, x का मान बदल रहा है नहीं बदल रहा है, तो जब जिसका मान बदलता है उसे हम चर कहते हैं, ठीक है। आइए इसमें रखते हैं x बराबर 2, तो 5 गुणे 2 हो गया, -4 है, और यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर कर दो +3। बात समझ में आ रही है। जहाँ पर भी x है वहाँ पर मैंने 2 कर दिया, सवाल में x बराबर 2 दिया, 5 दूनी 10 हो गया, -2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। यहाँ समझ लो 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर का मतलब हुआ कि 2 को 2 से गुणा कर दीजिए, 2 को 2 बार गुणा कर दो तो 2 दूनी 4। हम एक एक स्टेप आपको बता दें, 4 है ये वाला 4 है, और ये 2 दूनी 4 आ गया +3, ठीक है। एक लाइन और हो जाएगी 10 और 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 4 जा +3, ठीक है ना। यहाँ पर ये प्लस में है और ये प्लस में है, प्लस प्लस वाली संख्याएं जुड़ जाएंगी, 13 हो गई और -16 हो गया। और अब आप देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, एक संख्या प्लस में एक माइनस में है तो यहाँ पर घट जाएगा और -3 आ जाएगा। क्लियर हुआ ना, समझ में आया, ठीक है। हाँ चलिए, एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा सवाल, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करना है इसमें, ठीक है ना। अब इसमें जैसे पहला सवाल है Py बराबर y² माइनस y + 1, ठीक है ना। ये एक सवाल है, Py बराबर y² माइनस y + 1, ये एक सवाल है ना। इसके लिए आपको 3 वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसी में एक बार P0 निकालना पड़ेगा, फिर P1 निकालना पड़ेगा, P2 निकालना पड़ेगा। ऐसे इसमें भी Pt बराबर 2 + t + 2t² माइनस t³ है, तो इसके लिए भी P0 निकालना पड़ेगा, P1 निकालना पड़ेगा, P2 निकालना पड़ेगा। इसी तरह से इसके लिए भी P0, P1, P2 निकालना पड़ेगा, इसके लिए भी P0, P1, P2 निकालना पड़ेगा। क्लियर हुई बात। तो मैं बता रहा हूँ, मतलब इसमें हर जो जितने भी खंड हैं सबके लिए P0, P1, P2 निकालना पड़ेगा, ये आपको जानना है, ठीक है। आइए जैसे पहला Py बराबर y² माइनस y + 1 में, ठीक है ना। y बराबर पहले क्या रखोगे, 0 रख दीजिए, पहले 0 रख दीजिए, तो जब 0 रख दोगे तो ये ऐसे आ जाएगा P0, और जहाँ जहाँ पर भी देखिए y जहाँ पर भी इसमें वहाँ हर जगह 0 रख कर हल कर लीजिए। 0 का स्क्वायर माइनस 0 + 1। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि 0 का स्क्वायर 0 ही होगा
और जीरो में से जीरो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक आएगा। क्लियर हुआ। इसी में आ जाइए फिर से, पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक में वाई बराबर, अब क्या रखेंगे, एक रख लो, अगली बार क्या रखेंगे, दो रखेंगे, में वाई बराबर एक यहाँ पर रख दो, रखने पर ये और लिख दीजिए, ठीक है ना, एक रखने पर y बराबर जब एक रख देंगे तो यहाँ पर p, और जहाँ पर भी इसमें जहाँ पर भी y है हर जगह एक रखा जाएगा, एक रख लो, यहाँ हो गया, एक का स्क्वायर एक प्लस एक हो गया, तो आइए यहाँ एक का स्क्वायर एक आ जाएगा, माइनस एक प्लस एक, ये प्लस एक माइनस एक कैंसिल, जितना जुड़ रहा है उतना निकल रहा है, खत्म हो गया, तो एक वन बच गया, क्या बचा, वन आ गया, ठीक है ना। और अगला इसी में पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक में, अब y बराबर कितना रखेंगे, पहले मैंने जीरो रख दिया, फिर क्या रखा, एक रख लिया, इसके बाद में दो रखेंगे, y बराबर दो रखने पर, y बराबर दो रख दो, ठीक है। तो जब दो रखेंगे हम, p दो, जहाँ इसमें देखिए जहाँ पर भी y है वो हर जगह दो रखेंगे, ये दो कर दिया, ये दो स्क्वायर हो गया माइनस दो प्लस एक, क्लियर। तो ये दो दूनी कितना हो जाएगा, दो का स्क्वायर क्या होता है, दो का स्क्वायर में दो को दो से गुणा कर लो, तो दो दूनी चार हो गया, और माइनस दो प्लस एक, देखिए चार, ये धनात्मक संख्या है और ये धनात्मक संख्या है, इसको जोड़ लो, चार एक पाँच माइनस दो, अब इसको निकाल लीजिए, तीन आ गया, क्लियर हुआ ना, ये चीज़ स्पष्ट हो गई आपको। ठीक इसी तरह सब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है। दूसरा वाला, इसका दूसरा खंड है, पी टी बराबर दो प्लस टी प्लस दो टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ये है ना। अब इसमें हम t बराबर एक बार क्या रखेंगे, जीरो रखकर हल करेंगे, अगली बार t बराबर एक रखकर हल करेंगे, और फिर अगली बार दो रखकर हल करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या रखें, हमें t बराबर आप जीरो रख दीजिए, क्या समझ में आ रहा है। एक बार इसी सवाल में, इसी में पी टी बराबर दो प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब है, इसमें एक बार टी बराबर आप जीरो रखोगे, फिर एक बार टी बराबर एक रखोगे, एक बार टी बराबर दो रखोगे, तो रखिए टी बराबर जीरो जब रखोगे तो पी और यहाँ पर जीरो हो जाएगा, पूरे जहाँ पर भी टी है हर जगह जीरो लिख दीजिए, ठीक है। ये आ गया, ये दो प्लस जीरो प्लस दो, यहाँ पर भी टी है, जीरो का स्क्वायर कर दो चलो, और यहाँ पर जीरो क्यूब कर दो, जीरो का स्क्वायर हो जीरो का क्यूब हो, जीरो चाहे जितनी टाइम हो वो जीरो ही होगा। तो ये देखिए ये दो बचेगा और ये जीरो हुआ, जीरो का स्क्वायर जीरो होगा, और जीरो को दो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाएगा माइनस जीरो, तो ये कितना आया, केवल जीरो आ जाएगा, सॉरी हाँ केवल दो आ जाएगा, ये जीरो जुड़ने या घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दो आ गया। इसमें पी जीरो, ठीक है, पी टी बराबर दो प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब में अगर हमने टी की जगह पर जीरो रख दिया तो इसका पूरा मूल्य कितना आ गया, दो आ गया, ये इसी में आइए, पी टी बराबर दो प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब में, अब टी का मान क्या रखेंगे, एक रखेंगे, टी बराबर एक रख लीजिए, टी बराबर एक रख लो और हल कर लीजिए। तो पी, अब इसमें जहाँ पर भी टी है हर जगह एक लिखा जाएगा, एक आ गया प्लस दो प्लस एक प्लस दो, और यहाँ टी है ना, यहाँ पर भी एक कर दो, और यहाँ टी यहाँ पर भी है एक के ऊपर तीन की घात लगा दिया, समझ में आ रहा है नहीं। आइए हम इसको हल कर लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, P1 ऐसे रहने दो, और ये दो ही रहेगा, दो और एक कितना हुआ, तीन हो गया, दो और एक के तीन कर दिया, यहाँ पर दो
और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और यहाँ 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो ये आ गया 3 + 2 - 1, ठीक है। और देखिए एक एक लाइन में हल कर दे रहा हूँ। 3 2 कितना हुआ, 5 - 1, तो P 1 बराबर 4। क्लियर हुआ ना। इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें अगर T की जगह पर हम 1 रखेंगे, P T बराबर 2 + T + 2T² - T क्यूब, इसमें T बराबर अगर हम 1 रखेंगे तो इसका मूल्य कितना आएगा, 4 आएगा। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में क्या रखना है, T की जगह पर 2 रखना है। P T बराबर 2 + T + 2T² - T क्यूब में T बराबर क्या रखोगे, 2 रखो। 2 रख दीजिए। T यहाँ पर T है, यहाँ 2 कर दीजिए, ये तो 2 रहेगा, क्यों, और प्लस T यहाँ पर है, 2 कर दीजिए 2, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर 2 की पावर 3। क्लियर हुआ। इसमें जहाँ जहाँ पर भी T आया है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, 2। तो इस तरह से बेटा ये P, ये देखिए 2 2 कितना हुआ, 4 हो गया, और ये 2 रहेगा, और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा, और 2 का क्यूब, 2 का क्यूब का मतलब 2 × 2 × 2, 3 बार गुणा करो इसको, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। आइए 4 और ये 4 दूनी 8 हो गया, -8 हो गया, ये +8 -8 ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो P 2 ये बराबर आ गया 4। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो इसके लिए भी आपने 3 मान निकाले हैं, P0 P1 P2 निकाला है, इसके लिए भी 3 मान निकाले हैं, P0 P1 P2 निकाला है। इसके लिए भी ऐसे करना है, इसके लिए भी ऐसे करना है, ठीक है।